लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, एक बार फिर हाजिर हूँ मैं अपनी वीडियो के साथ। और ये वीडियो पर्टिकुलरली स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये मेरी पहली स्टॉक पिक वीडियो है वीकली, और ये हर संडे को आपको मिला करेगी। बाय द टाइम मार्केट ओपन्स, बिफोर मार्केट ओपन्स, आप लोगों के लिए स्टॉक पिक्स होंगे उसमें, और मैं इन वीडियोस में चीज़ें हाईलाइट करूँगा, आप लोगों को बताऊँगा कि मैं क्या समझता हूँ, व्हाट इज़ माय ओपिनियन ऑन दी स्टॉक पिक्स। ये कैसे परफॉर्म कर सकती हैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, विद इन द नेक्स्ट वीक, और क्या ट्रेडिंग कंडीशंस रहेंगी, अप्स है, डाउन्स हैं, क्या सिचुएशंस हैं। तो लेट्स रोल एंड लेट्स डिग डीप इनटू दिस। आफ्टर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट बाइडन, हम लोगों ने, यूएस ने पर्टिकुलरली, दोबारा से पेरिस अकॉर्ड, क्लाइमेट अकॉर्ड साइन कर लिया है। तो ये साइनिंग बेसिकली बहुत अच्छी रहेगी, बेनिफिशियल रहेगी फॉर एनर्जी स्टॉक्स और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और क्लीन एनर्जी फ्यूल्स और सिस्टम्स और ग्रीन एनर्जी, आप जिस तरीके से भी इसको समझना चाहें। मेरा फोकस सिर्फ इस एस्पेक्ट पे अभी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि अभी अभी पेरिस अकॉर्ड साइन हुआ है, और बहुत सारी कंपनीज ऐसी आ रही हैं, सामने आ रही हैं जो कि एनर्जी बेस्ड हैं, क्लीन एनर्जी है, ग्रीन है, और वो सारी चीज़ें जो कि क्लाइमेट को बचा सकती हैं, और इस वक्त सबका रुझान उसी पे है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आप लोगों को उन कंपनीज़ के बारे में बताऊं जो कि ज़्यादातर ग्रीन एनर्जी बेस्ड है, ज़्यादातर क्लीन फ्यूल हैं, और ज़्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल बेस्ड हैं। मेरी नज़र में बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं, और फ्यूचर में मैं आपके लिए एक एक दो दो करके ऐसी कंपनीज़ लाता रहूँगा जैसे जैसे मुझे अच्छा लगता रहेगा, उनकी सिचुएशंस अच्छी लगती रहेंगी, कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी लगती रहेगी, और क्या क्या कैटलिस्ट आते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं मार्केट में। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होती रहेगी, आई विल लेट यू नो अबाउट दैट। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा सबसे पहला स्टॉक पिक है नियो। नियो एक चाइनीज़ ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल कार है, वन ऑफ द बिगेस्ट इन चाइना। फ्यूचर टेस्ला भी कह रहे हैं लोग इसको, और ये इस वक्त यूएस स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। सारी सेल्स इस वक्त चाइना में है, लेकिन ये यूएस स्टॉक मार्केट से पैसे जनरेट कर रहे हैं। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था यूएस स्टॉक मार्केट में। आइए इसकी परफॉर्मेंस आपको दिखाते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि कैसे ये चल रही है इस वक्त यहाँ पे। ये नियो की वेबसाइट, आप इसकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, लिंक्स वगैरह ये वो सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। आप लिखेंगे गूगल पे, आपको ज़रूर मिल जाएगा। ये अगर आप देखें ऊपर से नीचे तक, ये इनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ी है जो कि अभी लास्ट 2 वीक्स पहले लॉन्च हुई है, ET7। नियो इज़ वेरी पावरफुल इन मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, और काफ़ी अच्छी डिलीवरी नंबर्स भी आ रहे हैं उसके। हर महीने वो अपनी डिलीवरी नंबर्स को एक्सीड करता है, एक्सपेक्टेशन एक्सीड कर रहा है हर एक की। टारगेट मार्केट इंक्रीज हो रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल की, more than they have doubled since they have started working on नियो अभी इस वक्त चूँकि सिर्फ चाइना में ही है, यहाँ पे यूएस में अवेलेबल नहीं है, लेकिन लोगों का रुझान चूँकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ ज़्यादा होने लगा है आफ्टर टेस्ला का जितना बड़ा नाम हो चुका हुआ है, तो लोग दूसरा टेस्ला ढूंढ रहे हैं ताकि बेसिकली लोग एक तो गाड़ियाँ चला सके, अदर देन दैट लोग पैसे कमा सके। ये सारा कुछ स्टॉक मार्केट पे ही बेस किया हुआ है अभी इस वक्त। तो नियो की वेबसाइट बड़ी खूबसूरत है, इनकी गाड़ियों को जाके आप देखें, इनकी चीज़ें आप चेक करें। ये EC6 है, लाइटन अप SUV सीरीज़ है। उन्होंने अभी पहले बेसिकली उन्होंने SUV सीरीज़ ही निकाली हैं सारी की सारी, लेकिन अब लास्ट मंथ में, मतलब इसी मंथ में करंटली फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में उन्होंने अपना पहला सीडान मॉडल निकाला। सीडान मॉडल से वो समझ रहे हैं कि बेसिकली उनकी सेल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सकती हैं। नियो के बैटरी पैक सिस्टम्स बड़े अच्छे हैं, वो बैटरी सेल नहीं करते हैं, वो बैटरी को रेंट आउट करते हैं, लीज करते हैं, और फ़ौरन विद इन 10-15 सेकेंड्स की चेंजेस के बारे में वो बात करते हैं कि गाड़ी उनकी जाएगी बैटरी व्हीकल चेंजिंग सेंटर में, और विद इन 12 सेकेंड या 15 सेकेंड बैटरी पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी, और जो कि रेंज देती है अप्रॉक्सीमेटली 400 माइल्स की। बहुत अच्छी कंपनी है। मैं नियो के बारे में आप लोगों को बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन चूँकि शॉर्ट टाइम है मेरे पास, तो नियो बेसिकली आप अगर देखें इस पे, तो अर्निंग्स आर फोरकास्टेड टू ग्रो
0.18% पर ईयर ऑन ईयर अगर नियो इसी तरीके से परफॉर्म करता रहेगा तो मेरे ख्याल से इट कैन बी अ बिग कंपेटिटर टू टेस्ला, अनदर कंपनी विच कैन बिकम अ टेस्ला। और बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत ज़्यादा इसके जो है वो सिचुएशन अच्छी चल रही है, मार्केट में भी काफ़ी अच्छी न्यूज़ हैं। तो नियो इज़ वन ऑफ द बेस्ट पिक्स राइट नाउ। और चूँकि मैंने ये इसलिए अभी इस वक्त मेरे लिए बहुत हाई रेटेड अभी इसलिए है क्योंकि नियो के डिलीवरी नंबर्स बड़े अच्छे आए हैं। तो आई अज्यूम नियो कैन गो अप अप्रॉक्सीमेटली 9 to 10% विद इन द कमिंग वीक। अभी इस वक्त नियो की सिचुएशन अगर हम देखें तो नियो इस वक्त 57 पे क्लोज हुआ था फ्राइडे को। और अगर यहाँ से हम अगर फ्राइडे से पहले उसकी सिचुएशन देखें तो वो थोड़ा सा नीचे ही रहा है, रेड में रहा है, क्योंकि मार्केट भी पूरी की पूरी रेड में ही थी। थोड़े से डाउनफॉल आते हैं, पुल बैक्स आता है, कभी नीचे आती है चीज़ें, कभी ऊपर जाती हैं। तो अब इसके बाद नियो मेरी उम्मीद ये है कि ये अप्रॉक्सीमेटली 9 to 10% अगले पूरे हफ्ते में परफॉर्म करेगा। सेकेंड स्टॉक पिक टिलरे एक कैनबिस कंपनी, एक कैनबिस ऑयल कंपनी, कैनबिस रिलेटेड कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है पिछले लास्ट कपल ऑफ वीक से। और मैं ये समझता हूँ चूँकि इस वक्त रुझान चेंज हो रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, लोग कैनबिस को मेडिकली यूज़ करना शुरू हो चुके हुए हैं। और चूँकि बहुत सारे स्टेटों ने यहाँ पे अलाउ देना शुरू कर दिया है कैनबिस सेल्स को, न्यूयॉर्क भी उनमें शुमार है, बहुत जल्दी अलाउ मिल जाएगा मेरे ख्याल से। न्यूयॉर्क यूजेज के लिए भी न्यूयॉर्क में भी कैनबिस लीगल हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कंपनी बहुत जल्दी तेज़ी से बहुत ऊपर आएगी क्योंकि इसका मर्जर भी हो चुका हुआ है। अफारिया एक कंपनी है उसके साथ और उसने उसको एक्वायर कर लिया है। टिलरे इज़ परफॉर्मिंग एक्सट्रीमली वेल दीज डेज। आइए आपको दिखाते हैं टिलरे की वेबसाइट और इसकी कंपनी के बारे में थोड़ी सी चीज़ें। टिलरे पायनियरिंग, जैसे कि कह रहे हैं कि पायनियरिंग द फ्यूचर ऑफ कैनबिस ग्लोबली, तो ग्लोबल लीडर्स हैं इस वक्त। एक बहुत बड़ी फर्म बन चुकी हुई है टिलरे आफ्टर एक्वायरिंग अफारिया। और ये बहुत अच्छा इनका फॉर्मुलेटेड सॉल्यूशंस बन रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ें बना रहे हैं ये लोग। एडवांस साइंस टेक्नोलॉजीज़ के साथ आप कैनबिस को मेडिकली यूज़ कर सकते हैं और कैसे उसे चीज़ों से फ़ायदा उठा सकते हैं, सारी चीज़ें इनकी वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं। कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनके प्रोसेसेस बहुत अच्छे हैं, FDA से अप्रूवल मिल रहा है, बहुत सारी जगहों से अप्रूवल मिल रहा है, वर्ल्ड वाइड इनका रिकग्निशन हो चुका हुआ है इस वक्त, अप्रोच इनकी वर्ल्ड वाइड है। कंपनी बहुत साउंड है और कंपनी बहुत जल्दी ग्रो भी करेगी फेयर एंड स्क्वायर फ्रॉम एज पर द सिचुएशन ऑफ लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। अब ये मैंने मेरे ख्याल से पहली कंपनी देखी जिसका इंटरनेशनल एडवाइजरी बोर्ड भी है। ये अभी मैं आपके सामने देख भी रहा हूँ और आप लोगों को दिखा भी रहा हूँ। तो न्यूज़ भी आप चेक कर सकते हैं, चीज़ें भी आप चेक कर सकते हैं, कंपनी के बारे में आप अपनी रिसर्च खुद भी कर सकते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि हर एक को ड्यू डिलिजेंस खुद भी करनी चाहिए। सिर्फ स्टॉक पिक्स करके दे देने से या आप लोगों को बता देने से चीज़ें ऐसे नहीं होनी चाहिए, आप लोग खुद भी ड्यू डिलिजेंस करें। आइए टिलरे की कंपनी की सिचुएशन देखते हैं। टिलरे की कंपनी की सिचुएशन एज पर वॉल स्ट्रीट, सिंपली वॉल स्ट्रीट, बड़ी अच्छी एक कंपनी है ये, जो कि आपको पूरी इंसाइट देती है कंपनी के बारे में, चीज़ों के बारे में, सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं इसके ऊपर अगर आप आएँ और आप देखें। ये बेसिकली अब ऐसे पता चल रहा है रेवेन्यू इज़ फोरकास्टेड टू ग्रो 27.03 पर ईयर। कैनबिस कंपनी है, नई कंपनी है, अगर 27% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कोई कंपनी करती है तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी कहलाती है। मार्केट में कंपटीशन भी कम हो, चीज़ें भी अच्छी चल रही हों और क्या बोलते हैं सारी सिचुएशन अच्छी हो तो वो कंपनी है तो फिर परफॉर्म करेंगी ना। कंपटीशन अभी कोई है नहीं ज़्यादा। और अगर आप देखें कि 1 ईयर रिटर्न 3.2% है इसका, और यूएस फार्मास्यूटिकल में 6.7% है, यूएस मार्केट 21.7% है। तो कंपनी परफॉर्मिंग गुड। कुछ चीज़ें नेगेटिव हो सकती हैं ज़रूर, लेकिन हर चीज़ नेगेटिव नहीं होती। आप अगर उसको जाके ड्यू डिलिजेंस करेंगे, अपनी चीज़ें देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। अब टिलरे की प्राइस देखें, एक्स ऑन हो चुकी हुई है। टोटल इसकी प्राइस वैल्यू 13.27 है, जो कि इसकी एक्चुअल फेयर वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त करंट प्राइस 18.10 है, जो कि जो है ना बहुत अच्छी बात है क्योंकि चीज़ें बढ़ रही हैं, चीज़ें स्पेकुलेटेड भी चल रही होती हैं यार, और मार्केट में सारी चीज़ें स्पेकुलेशन पे, न्यूज़ पे और एनालिटिक्स पे चल रही होती है। तो काइंडली वॉच आउट फॉर इट, और बहुत अच्छा स्टॉक है। आइए इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं कि ये इसने कैसे परफॉर्म किया था। लास्ट क्लोज हुआ है 10% प्लस पे, फ्राइडे को 18.10 पे।
पास्ट में अगर इसको देखें, ये अगर आप इसको चेक करें वीकली बेसिस पे, तो बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, 1.91% बढ़ा था मेरे हिसाब से। और मेरी रिसर्च के हिसाब से मैं समझता हूँ कि टिलरी, चूँकि इसका मार्केट कैप बहुत अच्छा है, 2.42 बिलियन का है, तो मैं ये समझता हूँ कि टिलरी विल परफॉर्म गुड. Another 4 to 5% is what I'm seeing growth in next week, or I assume this can be a good pick, good element after all the frenzy in the market going on from last couple of weeks. उस पर भी बात करूंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियोस में होपफुली आपको बताएंगे कि बेसिकली लास्ट वीक में हुआ क्या था, और ये सब कुछ नेक्स्ट एपिसोड्स में आप देखेंगे. मैं आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा. पहली वीडियो है, वीकली स्टॉक पिक्स हैं. आप लोगों को वो चीज़ें दिखानी है जो आप लोगों की समझ में आए, वो चीज़ें नहीं बतानी है और टाइम वेस्ट नहीं करना जो समझ में ना आए. लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो ये मेरे हैं 2 स्टॉक पिक्स इस वीक के. कंजर्वेटिव रह रहा हूँ अपनी तरफ से भी, और कोशिश करूँगा कि आप लोगों को लिमिटेड जो है ना वो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना दूँ कि आप लोग उसमें गुम जाएं. इन्फॉर्मेशन सारी की सारी जितनी है, मेरे एनालिसिस हैं, मेरी ओपिनियंस हैं. मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें इस तरीके से होंगी. मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगी मुझे कोई आइडिया नहीं है, और ना कोई प्रेडिक्ट कर सकता है इस चीज़ को. लेकिन एज़ पर स्टॉक्स, एज़ पर एनालिसिस, एज़ पर टेक्निकल्स, एज़ पर फंडामेंटल्स, ये सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं. और अगर इस तरीके से चलेंगी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इसमें फ़ायदा उठा सकते हैं. ये आप लोगों का अपना डिसीजन है. सारी चीज़ें मेरी तरफ से एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं, इंफोटेनमेंट है. काइंडली रिस्क टॉलरेंस हो तो काम कीजिए, नहीं हो तो प्लीज़ 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 अपने आप को फॉरन एक्सपोज मत कीजिएगा इस सिचुएशन में. ये बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं, रिस्की हैं, थोड़ा सा ख्याल रखिएगा. तो आप लोग वॉच आउट कीजिए इस चीज़ को. देखिए, लर्न कीजिए, एजुकेशन लीजिए और सीखते रहिए. या अगर एंजॉय करना है तो एंजॉय कीजिए, क्योंकि मार्केट न्यूज़ बहुत है मेरे पास, होपफुली आती रहेंगी प्रीटी सून. लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियोस भी आप लोगों को टाइमली मिल सके. थैंक यू सो मच. सी यू सून. बाय बाय.